में भी। ओके, तो वो तो कोशिश चल रही है साथ साथ में, बहुत बढ़िया। बट विचार फुल चल रहे हैं। बट एक चीज जो इतने दिनों में अच्छी हुई है वो ये है कि जैसे कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है जिसपे नॉर्मली मैं गुस्सा कर जाऊंगा, अच्छा, ऐसा होता है कि उस पे मैं नॉर्मली गुस्सा कर जाऊंगा, इस पे मैं क्या है कि मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि गुस्सा नहीं करना। बहुत बढ़िया। अगर मैं प्रैक्टिस करके अनुभव नहीं ले पा रहा, एटलीस्ट ये गुस्से वाले तो कम करूं। ये भी इसी का फल है जो आप कर रहे हो मेडिटेशन, उसी से ही ये बुद्धि आती है, अपने आप नहीं आती, पहले नहीं आई ये बुद्धि। पता सबको रहता है, पता सबको होता है गुस्सा नहीं करना होता, लेकिन बुद्धि जब सात्विक होती है तो फिर ये बुद्धि काम करने लगती है। फिर आपकी बुद्धि ये कहती है कि किस लिए गुस्सा करना। जैसे एक दिन हम बता रहे थे, बुद्धि ये कहती है किस लिए करना है। दूसरे ने भी अगर आपके ऊपर कर दिया, मान लो मैंने आप पे कर दिया, तो आपकी बुद्धि ये काम करेगी, इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने अपना कर्म बना लिया, अभी मैंने गुस्सा करा तो मेरे कोई फल मिलेगा, लेकिन आपको नहीं करना। कबीर दास जी ने ये कहा है कि अगर कोई आपको गाली भी दे दे ना, गाली भी, जब तक आप उस गाली को लोगे नहीं ना, आपके पास वो आएगी, लौट के उसी के पास आ जाएगी उल्टी। उसने गुस्सा किया, उसका गुस्सा उसी के पास आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई रिएक्शन कर दिया, मैंने गाली दे दिया, आपने रिएक्शन कर दिया, तो आपके उस पास असर पहुंच गया उसका, और आप कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे, तो वो मेरे पास मेरी चीज वापस आएगी। मैं आपके घर कुछ देने जाऊं, आप ना लोगे तो मैं तो वापस ही लेके आ जाऊंगी अपने को। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको ध्यान से सुन के और जीवन में उतार, एक एक बात को उतारने का प्रयास करो। क्रोध के कारण कितने सत्यानाश होता है घरों में, कितनी लड़ाई होती है। ऊपर से क्रोध करने वाले का मन परेशान, सुनने वाले का परेशान, घर के बाकी सदस्य हैं वो परेशान, नींद खराब, खाना खराब, मतलब पूरा बॉडी का सिस्टम खराब। कम से कम ये भी सोच लेंगे ना रोजाना, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, वो कल परसों कभी आएगा ही नहीं। फिर रोज ऐसे सोचते रहो, या फिर ऐसे सोच लो कि भाई क्यों गुस्सा करना, हो सकता है अगले ने कर भी दिया तो उसने कर्म बनाया, हो सकता है मेरी कुछ कमी होगी तभी करा है। अपना वो तो नजरिया है ना सोचने का, लेकिन खुद नहीं करना। एक कुएं में गिर रहा है तो हमें थोड़ी गिरना है, हमें उनसे ऊपर उठना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। तो ये सब अपने, वैसे तो कहने को कह देता कि मैंने ऐसे सोचा, जो वही बात आ जाती है मेन, इंसान में इतनी बुद्धि नहीं, वो ये सोच ले, क्योंकि बुद्धि दुर्बुद्धि है। अभी आपको वो नाम मिल गया, ये बुद्धि को ऐसा पवित्र दिव्य कर देगी परमात्मा जैसी, क्योंकि परमात्मा दिव्य है, दिव्य है, और दिव्य से ही दिव्य को प्राप्त किया जा सकता है।